आज हम वीडियो में बात करेंगे टॉप मनी मिथ्स, यानी कि मनी के बारे में कौन कौन से झूठ बोले जा रहे हैं, मनी के बारे में कौन कौन सी नेगेटिव धारणाएं लोगों के माइंड में हैं। देखिए, ये सारे मिथ्स आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनमें से कई सारी धारणाएं और इन धारणाओं के पीछे की धारणाएं आप लोगों की भी है। जैसे कि पहली धारणा है, द मोर मनी आई अर्न द हैप्पियर आई बी। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो झोपड़े में रहता है वो और जो महलों में रहता है वो इक्वली सुखी है। यस, इट इज द ट्रूथ। बस ये है कि जो महल में रहने वाला उसने गाड़ी खरीदी तो उसको क्षणिक थोड़ी सी ज्यादा खुशी हो जाएगी, लेकिन झोपड़े में रहने वाला उसने खिलौना खरीदा या एक चॉकलेट खरीदी तो भी उसको उतनी ही खुशी होती है। सो मनी इज नॉट अबाउट हैप्पीनेस दोस्तों। ओके, आप कहेंगे कि नहीं नहीं सर, पैसा इज द हैप्पीनेस। यस, पैसा डेफिनेटली कैन गिव यू अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ओके, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन लेट मी टेल यू, जो पैसे से सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो काफ़ी लोगों को बिना पैसों के भी होती है। जैसे रिलेशनशिप्स, यानी कि बहुत बड़ा नेटवर्क आपका अगर है तो दैट ऑल्सो कैन गिव यू द सिक्योरिटी। सो आई वॉन्ट टू टेल यू वेरी वेरी क्लियरली, मनी इक्वल्स टू हैप्पीनेस। ऑलराइट, मनी इक्वल्स टू हैप्पीनेस, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये। ऑलराइट, क्योंकि हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। पैसा हो या ना हो, आप बहुत ज्यादा हैप्पीनेस रह सकते हैं। दूसरी जो मनी के बारे में मिथ्स है, वो मिथ है, माई किड शुड बी माई फाइनेंशियल प्रायोरिटी, यानी कि मेरे बच्चों के लिए मुझे सेव करके जाना है, मेरे बच्चों के लिए मुझे बहुत कुछ बना के जाना है, उनको प्रॉपर्टी बनानी है, उनके लिए ये करना है। माय डियर फ्रेंड, लेट मी टेल यू, अगर आपका बच्चा काबिल हुआ तो आप कुछ भी नहीं छोड़ के गए तो भी आपका बच्चा बहुत कुछ बना लेगा। ही विल बी एबल टू डू इट। ऑलराइट, और अगर आपका बच्चा नाकाबिल हुआ तो जो भी आप छोड़ के जाओगे उसको रूइन कर देगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, यू शुड नॉट अर्न जो ओनली फॉर योर किड्स, यू शुड अर्न फॉर अ कॉज। ऑलराइट, यू शुड अर्न फॉर अ कॉज। जितना बड़ा कॉज होगा आपका उतना ज्यादा आपकी सक्सेस होगी दोस्तों। बच्चों के लिए नहीं अर्न कीजिए, एक कॉज के लिए अर्न कीजिए दोस्तों। लोग कहते हैं तीसरा मिथ, डेट इज ऑलवेज बैड। मैं कहता हूं जितने भी मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स या ये टॉप रिच पीपल हैं, राइट, इन लोगों के ऊपर देखिए कितना डेट है। दे आर डेट ड्रिवन। ओके, डेट इज गुड, डेट इज गुड प्रोवाइडेड यू आर टेकिंग इट टू बिल्ड अ लॉन्ग टर्म एसेट। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म एसेट बनाने के लिए ले रहे हैं डेट को, तो डेट इज गुड। अगर आप डेट को ले रहे हैं ताकि आप आगे से आगे दुनिया में बहुत आगे बढ़ पाए, अगर आप डेट को ले रहे हैं इसलिए ताकि आप में से हर एक आदमी एक बिजनेस बना सके, एक लंबी एसेट बना सके, तो डेट इज गुड। अच्छा, डेट का पैसा कैसे मैनेज करना है उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा कि इट इज गुड और नॉट। ओके, अगर आप डेट ले रहे हैं आपकी लग्जरी के लिए, आपकी कार खरीदने के लिए, आपका घर का इंटीरियर करवाने के लिए, दैट डेट इज डेफिनेटली बैड डेट। ओके, आपको वो लोन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सो डेट इज ऑलवेज बैड? नो, नॉट एट ऑल। जितनी भी ग्रेटेस्ट ऑफ द कंपनीज खड़ी है प्लैनेट के ऊपर, वो बिना डेट के, बिना गवर्नमेंट से पैसा लिए, बैंकों से पैसा लिए या मार्केट से पैसा उठाए बन नहीं सकती थी दोस्तों। सो डेट इज अ गुड डेट। ऑलराइट, डेट इज ऑलवेज गुड, डेट इज ऑलवेज गुड। इनफैक्ट यहां पे आपको एक चीज बताना चाहूंगा, द मोस्ट एक्सपेंसिव कैपिटल, मोस्ट एक्सपेंसिव कैपिटल पता है कौन सी है बिजनेस के लिए? वो है ओनर की खुद की कैपिटल। क्योंकि ओनर की खुद की कैपिटल को लगाने के लिए उसने 10, 15, 25 साल तक इतना ज्यादा काम किया, और उसके बाद उस पैसे का कितना इंटरेस्ट हो सकता था वो उसने उसमें डाल दिया। उस पैसे पे भी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। बहुत ज्यादा महंगी होती है ओनर की खुद की कैपिटल दोस्तों। बैंक से ली हुई कैपिटल 10% पे मिल जाती है, 11% में मिल जाती है इंटरेस्ट रेट पे, वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। डेट इज गुड दोस्तों। अगर आपको मल्टी मिलियन डॉलर के बिजनेस बनाने हैं, आपको डेट का रिस्क लेना ही चाहिए, बस कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, आई शुड पुट ऑफ माई लाइफ गोल्स अंटिल आई कैन अफोर्ड देम। नो, लाइफ के किसी भी गोल को अफोर्ड करना नहीं करना ये बात की बात है। लाइफ को आज जीना है दोस्तों। आपको जहां घूमने जाना है आज प्लानिंग कीजिए, जैसा पैसा आपके पास है वैसे प्लानिंग कीजिए। आप ट्रेन में जाइए, आप स्लीपर कोच में जाइए, आप बसेस में जाइए, आप पैदल जाइए, आप बाइक पे निकलिए, लेकिन डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो या जब मेरे पास पैसा होगा। दोस्तों, लाइफ अगर चली गई तो एक्सपीरियंसेस नहीं हो पाएंगे, एक्सपीरियंसेस नहीं हो पाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे दोस्तों। जो भी आदमी अपने आप को ब्लॉक करता है, जो भी आदमी अपने आप को रोकता है, वो आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जब आप लाइफ में अपने गोल्स, अपने लाइफ के जो चीजें हैं उनको करने के लिए जाते हैं, तब धीरे 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 आप एक लेवल से ऊपर बढ़ते जाते हैं दोस्तों। कई लोग मनी के बारे में एक और मिथ देते हैं, नेवर रेंट व्हेन यू कैन ओन। दोस्तों,
मैंने देखा है बिलियनर रेंटेड प्लेसेस लेते हैं, रेंटेड फैक्ट्रीज लेते हैं, रेंटेड ऑफिसेज लेते हैं, रेंटेड रेजिडेंशियल प्लेसेस लेते हैं। दोस्तों क्यों? क्योंकि रेंट में आपने कितना दिया पर मंथ? 20,000 रुपए। लेट्स से आपने एक घर लिया, 20,000 रुपए पर मंथ दिया, साल भर में कितना दिया? 2,40,000 रुपए दिया, इनटू 15 साल आपने दिया, 15 साल में आपने कितना दिया? 15 दूनी 30, 30 लाख और समथिंग पैसा, राइट, जो भी है, आई थिंक 36 लाख रुपए मान लीजिए इसको। 36 लाख रुपए आपने 15 सालों में दिया एक बढ़िया 3 to 4 BHK घर का, पूना जैसी सिटी में या जयपुर जैसी सिटी में या दिल्ली जैसी सिटी में, राइट। डेफिनेटली वहां पे और भी रेंज है, इवन मुंबई में भी आपको 20,000 में अच्छा प्लेस मिल जाता है। आपने रेंट पे कितने दिया? 36 लाख रुपए, ओके। लेकिन अगर आपने वही प्लेस बाय किया 3 BHK पूना में, आपको 1 करोड़ आज देना पड़ेगा। उस 1 करोड़ का 15 साल का इंटरेस्ट पता है कितना होता है? 1 करोड़ का 15 साल का इंटरेस्ट मिनिमम 1.5 से 2 करोड़ रुपया होता है, ऑलराइट। यानी कि जो चीज आपको 36 लाख रुपए में मिल सकती थी, आपने उसके लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपया दिया। आप कहोगे नहीं नहीं सर, लेकिन ये 1 करोड़ भी तो 2 करोड़ हो जाता है। मैं कहता हूं दोस्तों, ये ही 1 करोड़ आज आपने बिजनेस में डाला तो 15 साल बाद कितना हो सकता है? 20 साल बाद कितना हो सकता है? यू टेल मी। ये हो सकता है 200 करोड़, ये हो सकता है 500 करोड़, ये हो सकता है 800 करोड़, ये हो सकता है 1000 करोड़, ये हो सकता है मिनिमम 10 करोड़ एटलीस्ट, नॉट इफ नॉट मच। दोस्तों रेंट बैड नहीं है, बल्कि रेंट पे आप रहो ताकि आपका बड़ा पैसा ब्लॉक ना हो और उस बड़े पैसे को आप बिजनेस में डाल सकें। हर एक मिडिल क्लास फैमिली को सिखाया जाता है घर लो घर लो घर लो। वो बेचारा अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी 25-30 लाख रुपए सेव करता है और 25-30 लाख रुपए बैंक से लेता है और कहाँ डाल देता है? पूरा का पूरा एक घर बनाने में डाल देता है। और बैंकों ने भी इस चीज को समझ लिया है, रिच लोगों ने इस चीज को समझ लिया है। इसीलिए रिच लोग इज वेरी हैप्पी गिविंग द लोन टू मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि उनका कंपटीशन कम हो रहा है दोस्तों। इसीलिए रेंट इज बेटर दोस्तों। मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। नो दोस्तों, मैनेजमेंट ऑफ द मनी या मनी का यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, या इंटेंशन एक रॉन्ग इंटेंशन वाले आदमी के पास अगर है तो वो डेफिनेटली ईवल कर रहा है, तो ये बिल्कुल मिथ है। आई कैन ऑलवेज सेव लेटर। नो दोस्तों, आज से ही आपको सेविंग स्टार्ट करनी है। आज से ही आपको आपके LTSS में या फिर आपका अल्टीमेट फाइनेंशियल फ्रीडम फंड में आपको आज ही से सेविंग शुरू करनी है। चाहे आप 1 रुपए से करो, चाहे आप 1% से शुरू करो, आज ही आपको चैरिटी देनी है। ऑलराइट दोस्तों, यहाँ पे एक मिथ है, ओल्ड कार्स आर नॉट गुड। मैं कहता हूँ दोस्तों, मिलियनेयर्स जो होते हैं, कई लोग नई कार लेते हैं और कई लोग साधारण लोग भी नई कार लेते हैं। साधारण लोगों को हमेशा ओल्ड कार लेनी चाहिए। ओल्ड कार इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि अगर वो 10 लाख रुपए की कार ले रहे हैं तो 10 लाख रुपए की कार की जगह सेम क्वालिटी की कार उनको 2-3-4 साल पुरानी आराम से 3 से 4 लाख रुपए मिल सकती है। 6 लाख रुपए बच सकता है एंड मेंटेनेंस भी कम आता है, नई कार का ज़्यादा आता है, क्योंकि नई कार आप बाहर सर्विसिंग नहीं करा सकते। रिच लोग हमेशा न्यू कार इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको टैक्स सेविंग के लिए खर्चे करने होते हैं, इसलिए वो नई कार लेते हैं दोस्तों। अदरवाइज ओल्ड कार्स आर ऑल्सो गुड इनफ दोस्तों। जहां जहां आप पैसा बचा सकते हैं वहां वहां बचाने की कोशिश हमेशा कीजिए। माई फैमिली वॉन्ट बी हैप्पी। कई लोगों का ये मिथ होता है, मेरे को मेरे बच्चे को घुमाने ले जाना ही है, मेरी फैमिली को बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देने ही है, मेरी वाइफ को एक्सपेंसिव ज्वेलरी वगैरह देनी है, नहीं तो वो खुश नहीं होंगे। नो दोस्तों, इट इज अ मिथ। आप उनको खुशियां दे सकते हैं क्वालिटी टाइम देके। कोई लोग कहते हैं आई एम टू यंग, मैं बहुत जूनियर हूं, बहुत छोटा हूं, अभी तो मैं 20 साल का हूं, मैं कैसे बहुत करोड़ों कमा सकता हूं। कोई कहता है आई एम टू ओल्ड, मैं तो 60-70 का हो गया, अभी आई कांट अर्न। कोई कहता है मैं तो हाउसवाइफ हूं और मैं कैसे कमाऊं। कोई कहता है मेरे पास तो एजुकेशन नहीं है और मैं कैसे कमाऊं। कोई कहता है मैं तो गांव का हूं। दोस्तों ये सारे मिथ हैं। इट डजंट मैटर कि आप 18 साल के हैं, 12 साल के हैं या 15 साल के हैं। अगर आपके माइंड में ये थॉट आ गया कि आप पैसा कमा सकते हैं तो आप डेफिनेटली कमाना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप 60 के हैं, 70 के हैं तो भी आप रिच बन सकते हैं। और अगर आप अनपढ़ हैं तो भी आप रिच बन सकते हैं। बस आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत है। ये फाइनेंशियल एजुकेशन यानी जो मैं आपको दे रहा हूं अभी, ये फाइनेंस के बारे में इस तरह से सोचने की जरूरत है।
कई लोग कहते हैं माई क्रेडिट स्कोर इज एवरीथिंग, क्रेडिट स्कोर को सेव रखो। क्रेडिट स्कोर को सेव रखने का मतलब है कि लोन कभी लेना नहीं है, लोन कभी लेना नहीं है, और लोन का लेना भी है तो फांसी खा के रीपेमेंट करना है। दोस्तों रीपेमेंट कीजिए, एक दो बार इधर उधर आगे हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। माय डियर फ्रेंड, जितने भी बड़े लोग होते हैं उनके लोन्स भी लेते हैं, उनकी EMI बाउंस भी होती है, लेकिन वो जानते हैं कि यार इन द लॉन्ग रन दे आर ओनली एबल टू गिव अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द सोसाइटी। दोस्तों क्रेडिट स्कोर पे इतना दिमाग नहीं लगाइए। यस, क्रेडिट स्कोर अगर खराब हुआ तो आगे का लोन नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इस क्रेडिट स्कोर को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अगर आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं या आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आप सच में आगे बढ़ा सकते हैं तो उसको आपको बढ़ाना चाहिए। अगला बिलीफ है आई अर्नड दिस सो आई हैव द राइट टू स्पेंड। नो दोस्तों, यू हैव अर्नड इट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे भी कैसे भी पैसे को खर्च करें। कोई आदमी होता है जो कहता है आई अर्न मनी और अब मैं 50,000 रुपए महीने का तो मेरा दारू का खर्चा है, क्या दिक्कत है, मैं 1 करोड़ रुपए कमा भी तो रहा हूं। नहीं दोस्त, उसी 50,000 रुपए में तो 5 लाख लोगों को 50,000 रुपए महीना इंटू 12 महीना यानी 6 लाख रुपए महीने में तो 5, 10 लाख, 50 लाख लोगों को खुशियां दे सकता है, किसी न किसी तरह की उनकी हेल्प कर सकता है, उनको कुछ सिखा सकता है। आप चाहें तो 1000 लोगों को भोजन करा सकते हैं, 10,000 लोगों को भोजन करा सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। आपका पैसा आपका नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि आप कैसे भी उसको स्पेंड करेंगे। पैसा एक बढ़िया वैल्यूएबल एसेट है दोस्तों, उसका वही इस्तेमाल होना चाहिए जहां पे वो इस्तेमाल हो सके, जहां पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू बढ़ सके, तभी आपका पैसे का वैल्यू है। अब दोस्तों एक मिथ है, आई डोंट नीड इंश्योरेंस। दोस्तों इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट खर्चा है। जैसे आप अभी कार है आपके पास, आप उसका इंश्योरेंस झक मार के करवाना पड़ता है, क्योंकि आप कहीं कार रास्ते में कहीं ठुक गई, किसी को भी लग गई तो आपको बहुत पैसा देना पड़ सकता है। ऐसे ही दोस्तों जिंदगी में कौन सी मुसीबत कब आ जाए, उसके लिए कितना पैसा लग जाए, कब आपकी जिंदगी मौत कुछ भी हो जाए, जिंदगी भर मान लीजिए आपने हर साल इंश्योरेंस का 1 लाख रुपया दिया और आपने 50 साल, 60 साल, 70 साल तक दिया, वो यानी कि आप कहेंगे 70 लाख रुपया वेस्ट हो गया। नहीं दोस्त, 70 लाख वेस्ट नहीं हुआ। एक बीमारी किसी एक घर वाले को हो जाए तो 70 लाख रुपया खर्च हो सकता है, राइट। ये आप इसलिए दे रहे हैं पैसा ताकि आप पीस ऑफ माइंड रख के काम कर सकें, पीस ऑफ माइंड के लिए ये पैसा दे रहे हैं। इंश्योरेंस इज नॉट एन एक्सपेंस दोस्तों। टर्म इंश्योरेंस आप लीजिए, एंड इसके अलावा हर चीज का आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। आपके ऑफिस का इंश्योरेंस हो, आपकी हेल्थ का इंश्योरेंस हो, आपके वैल्यूएबल्स का इंश्योरेंस हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों मनी के बारे में एक और मिथ, मेरे नेबर्स एंड रिलेटिव्स के पास ये बड़ी कार है, मेरे पास होनी चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा इंटीरियर करवाया, मेरे पास होना चाहिए, उनके घर के अंदर इतना अच्छा फंक्शन हुआ, मुझे भी करना है, मेरे घर के शादी में इतना पैसा खर्च करना है तो उन्होंने भी किया जितना मुझे करना है। दोस्तों दिस इज टू बैड। आपको अपने रिलेटिव्स और अपने दोस्तों से कंपैरिजन करना बंद कीजिए। ये एक मिथ है कि उन्होंने किया तो आपको भी करना है, आपको कोई करने की जरूरत नहीं है। I have to be lucky to make money. No दोस्तों, you don't have to be lucky to make money. You have to be a sincere person to make money. You have to be a dreamer to make money. You have to be passionate to make money, right? You have to understand money game. Money game यानी money कैसे grow करता है। आपको financial education लेनी है to make money. Financial education is very important, so you don't have to be lucky, you have to be educated to make money दोस्तों, all right. Money will change me, I'll have a great life after that, I have the no दोस्तों, not necessarily, okay. Money can make your life worst, पैसा आपको लाइफ को डिफिकल्ट भी बना सकता है, क्योंकि कई लोग जो पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं वो दिन रात भाग रहे हैं, दिन रात उनके होश उड़े हुए हैं, उनको बहुत सारी तकलीफें हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मनी से आपकी लाइफ ईजी होगी। आप मनी को कैसे मैनेज करते हैं, मनी मैनेजमेंट से आपकी लाइफ ज़बरदस्त होगी। मनी मैनेजमेंट, आपके पास कमी हो लेकिन अगर आपने उसका मैनेजमेंट सही किया तो उसके कारण आपकी लाइफ बदलेगी। इट वॉन्ट मेक मी हैप्पी सो वाई टू बॉदर, ऑलराइट। यार पैसा तो मुझे हैप्पी बनाएगा ही नहीं, ओके, क्योंकि पहला मिथ बताया भूपेंद्र ने कि पैसे के कारण सब कुछ नहीं होता, तो फिर मैं बॉदर क्यों करूं। नो दोस्तों, पैसा कमाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितना पैसा आप कमाएंगे उतना ही आप दुनिया को सर्व कर पाएंगे, आप काफ़ी लोगों की मदद कर पाएंगे। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है। Making money sucks and it's hard. No, not at all. अब मुझे ये बताइए, यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, ये एक एवरेज पर्सन का बिलीफ सिस्टम होता है जो डीप रूटेड होता है कि मनी बहुत मुश्किल से कमाया जाता है, इट्स हार्ड। आई वांट टू टेल यू वन थिंग हियर। क्या ज़्यादा टफ है, मिडिल क्लास बने रहना और जिंदगी भर एडजस्ट करते रहना,
मिडिल क्लास बने रहना या पुअर बने रहना और हर चीज़ के लिए बस ये ओ आई विश आई वुड हैड दिस, ये वो ज़्यादा टफ है, रोज़ का एडजस्टमेंट ज़्यादा टफ है, या पैसे करना कमाने के लिए जो थोड़ा सा वर्क या स्मार्ट वर्क या स्टडी या नॉलेज लगती है उसको लेना ज़्यादा डिफिकल्ट है। दोस्तों पैसा कमाना आज की डेट में तो इतना आसान है, मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि 1 करोड़ रुपए महीना कोई कमा सकता है या मेरे जैसा बंदा कमा सकता है, लेकिन आज ये कैसे आ रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि आज मैंने सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर दिमाग लगाया है। विश्वनाथ आनंद ने शतरंज पे दिमाग लगाया, सचिन तेंदुलकर ने बैट पे दिमाग लगाया, भूपेंद्र सिंह ने ट्रेनिंग पे दिमाग लगाया, अमिताभ बच्चन एक्टिंग पे दिमाग लगा रहा है, लता मंगेशकर गाने पे दिमाग लगा रही है, AR रहमान म्यूजिक पे दिमाग लगा रहा है, कपिल शर्मा ने कॉमेडी के ऊपर दिमाग लगाया। मतलब जहां जहां आप दिमाग लगाओगे वहां वहां से पैसा आएगा। ये एक चीज शतरंज, ये एक चीज कॉमेडी, ये एक चीज राजनीति, ये एक चीज आपको बहुत आगे ले जाएगी। इसलिए पैसा बनाने के लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। Alright? अगला बिलीफ सिस्टम लोगों का होता है आई डोंट हैव इनफ मनी टू इन्वेस्ट। व्हाई डू यू नीड इनफ मनी टू इन्वेस्ट? यू डोंट नीड लॉट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट। आगे आपके पास जो है वहां से शुरुआत कीजिए। मैं कह रहा हूं 10 रुपए से शुरू कीजिए इन्वेस्ट करना, 50 रुपए से इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, 500 रुपए से इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, 5000 रुपए से इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। आप जो कमा रहे हैं उसी में से 1% से इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। माय डियर फ्रेंड, आप इन्वेस्ट हमेशा कर सकते हैं। ये बहुत गलत मिथ है कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। नो, आप आज से इन्वेस्ट करना, आज से सेव करना, आज से पैसे की एजुकेशन लेना शुरू करेंगे तो आपके पास पैसा होगा। I'll save for the retirement when I earn more money. No, when you earn more money, you invest and you make it double. And retirement के लिए सेव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक लेवल पे आपकी स्किल, आपकी नॉलेज इस लेवल की होगी कि आप बूढ़े भी हो जाएंगे तो भी आपको बहुत सारा पैसा मिलता रहेगा और दुनिया देगी आपको पैसा। इन्वेस्टिंग इन गोल्ड इज ऑलवेज सेफर एंड बेटर। दोस्तों नो, गोल्ड वगैरह में पैसा सिर्फ डबल हो सकता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं जो कि हम बात करेंगे कुछ और इन वीडियोस में, जहां पे कि आपका पैसा 10 टाइम्स ग्रो कर सकता है, जैसे कि रियल एस्टेट। ओके, रियल एस्टेट वगैरह में आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा गोल्ड से बहुत ज़्यादा लेवल पे ग्रो करता है। और हिंदुस्तानी आदमी को तो गोल्ड वैसे ही नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि गलती से कभी गोल्ड को गिरवी रखने की या उस पर लोन लेने की या उसे बेचने की नौबत आ जाती है तो उसको ऐसे लगता है मेरी तो पूरी जिंदगी चली गई, ओ माय गॉड मेरे तो सब कुछ चला गया है। ओके, हिंदुस्तानी आदमी को तो उतना ही गोल्ड लेना चाहिए जितना जरूरी है। दोस्तों, You should leave your money management to the expert. No दोस्तों, it is again a myth कि एक्सपर्ट ही आपके पैसे को मैनेज कर पाएंगे। पहले आपको you need to learn managing it. You must learn it, and then slowly and slowly experts का हेल्प लेना है आपको। ऑलराइट, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है और आपको एक्सपर्ट को दे दिया सीधा, फिर वो एक्सपर्ट भी आपको घुमा सकता है काफी। सो यू नीड टू ऑल्सो लर्न अबाउट इट, and then definitely technical task you can definitely leave on experts. Okay, सो दोस्तों, दीज आर फ्यू मिथ्स अबाउट मनी। इन सभी मिथ्स का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके ऊपर हावी ना होने पाए। पैसा ही सब कुछ है, पैसा कुछ भी नहीं है, पैसा मुझे मेरे बच्चों को तो बहुत पैसा सेव लगेगा। अरे नहीं यार, बच्चे आपके ज़्यादा अच्छे बनते हैं जब आप अभाव में जीते हैं, क्योंकि बच्चे देखते हैं पेरेंट्स का कैरेक्टर क्या है और उससे बच्चे आगे से आगे बढ़ते जाते हैं माय डियर फ्रेंड। ऑलराइट, सो ये थे कुछ टॉप मनी मिथ्स। दोस्तों, इन सभी मनी मिथ्स को ध्यान रखिए, इन सभी के ऊपर दिमाग लगाइए, और ये अगर आपके लाइफ में है तो इनको हटा दीजिए, इनको रोक दीजिए, इनको तोड़ दीजिए एंड स्टॉप कर दीजिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। सो बहुत ही जरूरी है, ये मिथ्स को समझ लिया हमने, अब बिलीफ्स को समझना। मिथ्स यानी झूठ, बिलीफ यानी कहीं ना कहीं डीप रूटेड आपका विश्वास बन चुका है कि ये सही है। मनी चेंजेस एवरीथिंग। नो माय डियर फ्रेंड्स, मनी डज नॉट चेंज एवरीथिंग। कई लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उनकी आदतें, उनकी बुद्धि उतनी ही है जितनी पहले थी। कैसे आ गया उनके पास पैसा पता नहीं कहाँ से आ गया, 2-4 जमीनें बेची पैसा आ गया, लेकिन वो आज भी उतने ही गंवा रहे हैं, आज भी उतने ही आड़ू है। कई लोग बहुत ज़्यादा विद्वान हैं और पैसे आने के बाद भी वो उतने ही ज़्यादा हम्बल है। सो मनी डज नॉट चेंज एवरीथिंग। यू आर गेटिंग टू बिग फॉर योर ब्रिचेस। ऑलराइट, आप बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, अपनी औकात से ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है, आप उतना ज़्यादा पैर फैला रहे हैं जितनी चद्दर नहीं है, ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आपको बड़ा होना पड़ेगा ताकि चद्दर आप बड़ी लाने की मोटिवेशन आपके अंदर आए।